एक पश्चिम बंगाल कोलकाता की सूचना सेठ नाम की एक लड़की होती है। उसे केरल के वेंकट नमन से मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों ही रिलेशन में बहुत ही खुश रहते थे और अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। अब वो एक दूसरे के साथ अपना लाइफ, अपनी फ्यूचर देखते थे। 2010 में उन लोगों ने दोनों ने शादी कर। बताया जा रहा है सूचना सेठ संस्कृत से ग्रेजुएट हुई थी और वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और समझदार भी थी। अपना ही खुद का एक बिजनेस भी करती थी। वहीं उनका पति भी बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन इंसान। एक्चुअली शादी के लगभग 8-9 साल बीत जाती है लेकिन उन लोगों को कोई भी बच्चा नहीं होता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। इसके बाद 2019 में सूचना सेठ ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बहुत ज्यादा खुशियां आई, काफी समय के बाद खुशियां आई। इसके बाद दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहने लगे और बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन सूचना सेठ अपने बच्चे को बहुत ही बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। उन्हें अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी परवरिश देती है। लेकिन काम के सिलसिले में दोनों ही बिजी रह रहे थे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से मनमुटाव हो गया और दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। वो दोनों काम में इतना ज्यादा बिजी रहते कि एक दूसरे को वक्त ही नहीं। इसी बीच में उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोक झोंक बढ़ गई और दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स देने के बारे में भी। इसके कुछ ही समय बाद ये बात जब कोर्ट में जाती है तो दोनों ही एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और तभी कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास रहेगा, यानी कि सूचना सेठ के पास रहेगा। लेकिन पिता महीने में 4 बार अपने बच्चे से मिल सकता है। यहाँ तक कि बच्चे से मिलने का दिन भी फिक्स कर दिया गया था कि हर संडे को पिता अपने बच्चे से मिल सकता है। ये बात सूचना सेठ को पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके बच्चे से मिले और वो उसके बच्चे को देखे। यहाँ तक कि सूचना सेठ ये चाहती थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसके बच्चे से दूर हो जाए और उसे कभी उसकी नजर भी ना पड़े। 2020 में उन लोगों का तलाक हो जाता है। 1 साल तक रमन अपने बच्चे से मिलता रहे। इसके बाद जब 2024 में 8 जनवरी को सूचना सेठ बिना किसी को बताए बंगलौर से गोवा में आके एक होटल में एक रूम किराए पे लेती है और वहां पे रुकती है। वहां पे रुकने के बाद वो होटल के कर्मचारियों से पूछती है कि गोवा में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पे हम घूम सकते हैं और ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं और जहां पे हम अच्छे से टाइम बिता सकते हैं। जब कर्मचारी उन्हें बताते हैं कि ऐसी फला फला जगह है, उसके बाद वो गोवा में 2 दिन तक आराम से घूमती है, खूब इंजॉय करती है और जो होटल के कर्मचारी थे, जो होटल का स्टाफ था, वो माँ और बच्चे को साथ में आते जाते देख के बहुत ज्यादा खुश होते। जब सूचना सेठ बाहर जाती थी और घूम के आती थी, उन कर्मचारियों की नजर उनके बच्चे पे पड़ती थी तो वो बहुत ज्यादा खुश होते थे कि बच्चा अपने माँ बेटे एक दूसरे के साथ कितने खुश और मस्त रहते हैं। 8 जनवरी 2024 को सूचना सेठ रात के लगभग 12:30 बजे होटल के स्टाफ को कॉल करती है और बोलती है कि आप मेरे लिए टैक्सी की व्यवस्था कर दो। जो होटल का जो स्टाफ होता है वो पूछता है आखिर क्यों, आपको नाइट में चेकआउट करना है रात के 11 बजे? तो सूचना सेठ कहते हैं जी हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है तो मुझे अभी निकलना होगा। इसके बाद होटल के कर्मचारी उन्हें टैक्सी की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद सूचना सेठ रात के लगभग 1 बजे आती है, चेकआउट करके उनका जो भी बिल बनता है वो पे करती है। इसके बाद सूचना सेठ रात के लगभग 1-1:30 बजे वहां से निकल जाए। 9 जनवरी 2024 को जब होटल के कर्मचारी सफाई कर्मी जब उस रूम में साफ सफाई करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं बेड के कोने पे, बेड सीट पे ब्लड के कई सारे धब्बे लगे हुए थे, ढेर सारा ब्लड पड़ा हुआ था। जब वो कर्मचारी जाता है होटल के मैनेजर को बताता है कि जो कमरा नंबर 414 रात में जो चेकआउट किया गया था उस रूम में खून के कई सारे धब्बे मिले हैं। जब ये बात होटल मैनेजर ये बात पुलिस को सूचित करता है तो कुछ ही समय बाद वहां पे पुलिस की पूरी टीम आ जाती है और जब वो देखती है तो पूछते कि आखिर रूम में ठहरा कौन था। तभी होटल मैनेजर बताता है कि सूचना सेठ नाम की एक लेडीज थी जो अपने 4 साल के बच्चे के साथ यहाँ रुकी हुई थी। वो बंगलौर से आई थी फ्लाइट से, लेकिन गई तो वो टैक्सी से। इसके बाद जब पुलिस इंस्पेक्टर उनसे उनके नंबर आईडी वगैरह कुछ पूछता है, इसके बाद जब होटल मैनेजर उन्हें आईडी और उनका नंबर देते, पहले तो वो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करते हैं और पूछते, टैक्सी ड्राइवर से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ में कोई तुम्हारी गाड़ी में कोई लेडीज बैठी हुई है? तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है जी। जब पुलिस इंस्पेक्टर उस टैक्सी ड्राइवर के पास फोन करता है तो वो बोलता है कि मैं कैलगुंद पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर परेश नायक बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है जी हाँ बोलिए।
इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी में जो महिला बैठी है, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है? टैक्सी ड्राइवर बोलता है, जी हाँ, मेरी गाड़ी में एक महिला बैठी हुई है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या आप हमारी बात उस महिला से करा सकते हो? इसके बाद टैक्सी ड्राइवर उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात उस महिला से कराते हैं। तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर उस महिला से बोलता है कि आखिर तुमने रात में तत्काल में रूम खाली क्यों किया? तभी वो महिला बोलती है कि सर मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे तत्काल में रूम खाली करना पड़ा। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि तुम जिस रूम में ठहरी हुई थी उस रूम में ब्लड के कुछ धब्बे मिले हुए हैं, क्या आप बता सकती हो कि ये खून किस तरह का है? तभी महिला बोलती है कि सर मुझे पीरियड आ रहा था, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कब कहाँ पे खून गिरा हुआ है। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर फोन रख देता है और बताता है कि महिलाओं को पीरियड आना एक आम बात है, हर महिलाओं को पीरियड आता है और बहुत ज्यादा ब्लड भी बहता है। लेकिन इतना सोचने के बाद भी होटल के स्टाफ को तसल्ली नहीं होती है। वो फिर से पुलिस इंस्पेक्टर से बोलते हैं कि सर आपको क्यों ना दोबारा कॉल करके पूछना चाहिए कि आपके साथ जो 4 साल का बच्चा था, आप आए तो थे एक बच्चे के साथ, लेकिन जब गए हो तो आपके साथ वो बच्चा नहीं था। आखिर वो बच्चा कहाँ है? जब पुलिस इंस्पेक्टर दोबारा कॉल करता है और उस महिला से पूछता है कि आपके साथ एक बच्चा था, आप बता सकते हैं कि आपने अपने बच्चे को कहाँ पे छोड़ा हुआ है? तभी महिला बताती है कि मुझे सर अर्जेंटली निकलना था, तो मैंने अपने बच्चे को अपने दोस्त के घर पे छोड़ दिया है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्या आप मुझे उस जगह का एड्रेस दे सकती हो, उस व्यक्ति का नाम बता सकती हो? इसके बाद महिला ऐसे ही किसी का भी नाम बता देती है और कोई सा भी एड्रेस बता देती है, लेकिन पुलिस को क्या पता कि ये महिला चला रही थी। जब उस जगह की छानबीन की जाती है तो वहां पे इस नाम का कोई व्यक्ति निकलता ही नहीं है, ना कोई ऐसा एड्रेस होता है, ऐसी जगह कोई होती ही नहीं है। जब ये पता चलता है पुलिस इंस्पेक्टर को कि उसने पुलिस को चलाने की कोशिश की है, तभी वो औरत शक के दायरे में और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर दोबारा से टैक्सी ड्राइवर को फोन करता है और बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो और उस लेडीज को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को एक साइड से रोकता है और गाड़ी से बाहर उतरकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो करना है, तुम्हें एक काम करना है, पास के किसी भी पुलिस स्टेशन, थाना, कचहरी जो भी पड़े, तुम्हें वहां पे जाना है। जाने के बाद उस महिला की चेकिंग करानी है। अगर तुमने इस काम में जरा सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, ए मंगला थाना लगता है, उसमें वो तेजी से गाड़ी अंदर लेके जाता है और गाड़ी से उतरने के बाद तेजी से चिल्लाने लगता है और चीखने लगता है। लेकिन ये बात उस गाड़ी में बैठी महिला को भी नहीं पता थी कि आखिर ये गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है और क्यों चीख रहा है, क्योंकि महिला तो आराम से पीछे सीट पे सोई हुई। जब वो तेजी से चीखने और चिल्लाने लगता है, उसके कुछ ही समय बाद वहां पे ढेर सारी पुलिस इकट्ठी हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम चीख और चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों इतना शोर कर रहे हो? तभी वो टैक्सी ड्राइवर रो के कहता है कि प्लीज मेरी गाड़ी में जो महिला बैठी हुई है, कृपया करके आप उसकी चेकिंग कीजिए। इसके बाद पुलिस उसे तसल्ली देते हैं और उसे शांत करते हैं, उस महिला की चेकिंग कराते हैं, लेकिन उस महिला के पास कुछ नहीं ऐसा निकलता है। लेकिन जब गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ ट्रॉली बैग निकालते हैं और जब उस बैग की चैन खोली जाती है तो पता चलता है ऊपर से तो कपड़े हैं, लेकिन नीचे में एक बच्चे की लाश रखी थी। ये देख के टैक्सी ड्राइवर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि इतना दूर से मैं सफर करते हुए चला आया, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि मेरी ही गाड़ी में एक बच्चे की लाश रखी हुई है। ये सोचकर वो व्यक्ति बेहोश। इसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर को होश में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और ये बात तुम्हें कैसे पता चला? ए मंगला थाना के पुलिस इंस्पेक्टर को बता दे। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर से उनकी बात कराता है। तभी बंगलौर के पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि उस महिला को आप अपनी कस्टडी में रखिए, कुछ ही समय में मैं अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचता हूँ। इसके बाद सूचना सेठ को कर्नाटक के मंगला थाने में ही कस्टडी में रखा जाता है। इसके कुछ समय बाद जब गोवा की टीम वहां पे पहुंचती है तो वहां पे उनकी पूछताछ होती है। दरअसल एक माँ अपने ही पति को सबक सिखाने के लिए अपने ही बेटे की हत्या कर दी। सूचना सेठ तभी बताते कि जब भी मैं अपने बेटे को देखती थी तो उसमें मुझे पति की याद दिलाता था।
उस लाश को एक नजदीकी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि उस बच्चे की जो मौत हुई है वो सांस के रुकने की वजह से हुई है। बच्चे के शरीर पे उसके काटने पीटने का कोई भी निशान नहीं पाया गया। अब सोचने की बात यह भी है कि जब बच्चे पे कोई भी चोट के निशान थे ही नहीं, तो फिर आखिर रूम में ब्लड आया कहां से? जब सूचना सेठ से ये बात पूछी गई तो सूचना सेठ बताती है कि मैं तो सो रही थी, लेकिन जब रात में जागी तो मेरा बच्चा मर चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था। सूचना सेठ ने कई सारे बयान बदले हुए हैं। उनने जब भी बयान कुछ भी बयान दिया है तो हर बयान अलग अलग दिया। बताया जा रहा है कि जब सूचना सेठ ने बच्चे को मार दिया, उसके बाद उन्होंने खुद को मिटाने की भी कोशिश की। इसके बाद उन्होंने अपने ही हाथ की नस काटी, लेकिन इसके नस काटने के बाद भी सूचना सेठ का मूड बदल गया और उन्हें मौत से डर लगने लगा। इसी वजह से सूचना सेठ ने अपने आप को खत्म नहीं किया और वहां से वो उसी टाइम गोवा से बंगलौर के लिए निकल पड़े। तो ये थी माँ बेटे की कहानी। इस बारे में अभी इस केस के बारे में पूरी छानबीन चल रही है। अभी कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। जैसे ही कोई फैसला आता है मैं दूसरा वीडियो जरूर अपलोड करूंगी इसके बारे में। आगे का वीडियो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा कि आखिर कोर्ट उन्हें कौन सी सजा देता है, कौन सी सजा सुनाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस कहानी को बताने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को हर्ट करना नहीं था, लेकिन हर किसी को जागरूक करना था कि आखिर हमारे देश में, हमारी इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।